जगदीप धनखड़ देंगे इस्तीफा, विपक्ष एकजुट, आएगा अविश्वास प्रस्ताव, खड़गे जया बच्चन का भरी सभा में अपमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है और ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। जी हां, बल्कि वास्तव में विपक्ष जगदीप धनखड़ से परेशान हो गया है और उनके सामने एकजुट होकर खड़ा हो गया है और जल्दी ही उनके खिलाफ जो है महाभियोग यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भी जुट गया है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसके कई कारण हैं। वो कारण क्या है, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो धनखड़ साहब की सभी करतूतों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दरअसल यूं समझ लीजिए कि धनखड़ साहब भूल गए हैं कि वो किस पद पर बैठे हैं। वो शायद खुद को बहुत ऊंचा मानने लगे हैं। जब मन चाहे तब किसी के भी माइक बंद करा देते हैं, किसी को भी कुछ बोलने ही नहीं देते हैं, तो कभी किसी को उनके पति के नाम से बुलाकर सभा की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको कोई थोड़ा कुछ बोल दे या सभा छोड़कर चला जाए तो उन्हें बड़ा ही दुख होने लगता है, बड़ा ही उनको बुरा लग जाता है, उनकी आवाज भारी हो जाती है और उन्हें रोना तक आ जाता है और वो राज्यसभा के बीच से ही अपनी कुर्सी छोड़कर निकल जाते हैं। यानी ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई। जब तक आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन अगर विपक्ष आपको थोड़ा भी कुछ बोल दे तो आपके आंसू निकल आते हैं। ये कौन सा सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं आप। बात करें कल की, तो कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष पर उपराष्ट्रपति ने देश को अस्थिर करने का बड़ा आरोप लगा दिया। जी हां, और रो खुद दिए। वारे हिपोक्रेसी। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, आपको याद होगा जब एक टीएमसी के सांसद ने उनकी मिमिक्री कर दी थी तो वे बड़े ही आग बबूला हो गए थे। कह दिया था कि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं बल्कि जाटों का अपमान हुआ है और यहां तक कि इस सब में राहुल गांधी को भी उन्होंने घसीट लिया था, जबकि उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था। और अब जब 2 दिन पहले खुद धनखड़ साहब ने विनेश फोगाट देश की बेटी पर बहस होने से रोक दी, तब उन्हें जाटों की याद नहीं आई, तब उन्हें जाटों का अपमान याद नहीं आया। ये कैसी हिपोक्रेसी है, जहां पर आपकी मिमिक्री कोई करता है तो आपको जाटों का अपमान याद आ जाता है, लेकिन जब कोई देश की बेटी विनेश फोगाट के साथ जो पेरिस ओलंपिक में गलत हुआ उस पर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो आपको जाटों का अपमान नजर नहीं आता। क्यों? वो जाट नहीं है या फिर वो भारत की बेटी नहीं है। यहां पर जो आपकी हिपोक्रेसी निकल कर आ रही है ये किस लिए है। साथ ही यहां पर जो विनेश फोगाट की बात हो रही है तो इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल बात थी, तो आपको तो यहां पर खुद आगे बढ़कर बोलना चाहिए था, लेकिन आपने उस बात को उठाने पर भी पाबंदी लगा दिया, आपने माइक बंद करा दिए। आप हमेशा ही ऐसा जो है करते आए हैं। और फिर जो कल आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किया उसने तो मर्यादा की सारी हदों को ही जो है वो पार कर दिया है। इसको लेकर एक न्यूज पोर्टल ने अपनी खबर में छापा है, खड़गे का माइक बंद करने का आरोप। कांग्रेस और इंडी गठबंधन में शामिल हुई दलों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है। हालात ये हैं कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जाता, बार बार उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इस मामले में सभापति जगदीप धनखड़ और इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच गतिरोध बढ़ गया है। यानी कि पक्षपात जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा धनखड़ साहब के द्वारा किया जा रहा है विपक्षी दलों में, और जो पक्ष के जो भाजपा के लोग हैं, जो एनडीए में जो शामिल लोग हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा जो है पक्षपात यहाँ पे धनखड़ साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर जब भी कोई सवाल उठाता है तो धनखड़ साहब जो है बिगड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और यहाँ तक कि अपनी कुर्सी छोड़कर भी भाग जाते हैं। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जहां पर उन्होंने जया बच्चन से भी जो है बदतमीजी कर दी थी। जी हाँ, जहां पर जया बच्चन ने भी उन पर अमर्यादित ढंग से बर्ताव करने का आरोप जो है वो लगा दिया था। राज्यसभा में शुक्रवार की बात है जब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ भड़क उठे और उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत भी दे डाली। लेकिन इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। देखिए जया बच्चन से उन्होंने क्या कुछ कहा। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ।
और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. मैं जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. जया, 1 second, honorable members. और धनखड़ की यही बात कि आप सेलिब्रिटी होंगी लेकिन डेकोरम मानना पड़ेगा, जया बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने राज्यसभा से बाहर निकलने के बाद धनखड़ को माफी मांगने के लिए मीडिया के सामने कहा। लेकिन धनखड़ साहब तो अपनी अकड़ में है कि मेरे ऊपर तो केंद्र सरकार का हाथ है, मैं कैसे किसी के सामने झुक सकता हूं। जी हाँ, यहाँ पर जो है धनखड़ साहब इसी उसमें चल रहे हैं कि केंद्र सरकार का हाथ है मेरे ऊपर, मैं उपराष्ट्रपति हूं तो मेरे ऊपर कोई कैसे ही सवाल उठा सकता है, मुझसे क्या ही कुछ जो है मेरे अगेंस्ट में कुछ बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष है वो कम आंकड़े में होते हुए भी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर चुका है। हालांकि जो है देश में पहली बार सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। यानी आप सोचिए कि विपक्ष की नाक में कितना ज्यादा जो है वो दम यहाँ पर धनखड़ साहब ने किया होगा, जो उन्हें पहली बार ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोचनी पड़ रही है। उन्हें इस बारे में पहली बार जो है विचार करना पड़ रहा है कि सभापति जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाना चाहती हो। कहा जा रहा है कि खुद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रस्ताव का नेतृत्व कर रहे हैं और धनखड़ के खिलाफ विपक्ष इसी सत्र में जो है वो प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। लेकिन वो तो राज्यसभा की कार्यवाही ही समय से 3 दिन पहले खत्म हो गई और यूं कहें कि खत्म क्या हो गई, उसको जानबूझकर खत्म किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं धनखड़ साहब जो हैं इस समय समझ गए थे कि विपक्ष जो है बहुत ज्यादा आग बबूला हुआ बड़ा है और ये कुछ भी कर सकता है और इसीलिए कार्यवाही जो है 3 दिन पहले ही खत्म कर दी गई। तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये प्रस्ताव अब जो है शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है, ऐसी जो है अटकलें लगाई जा रही हैं और उन्हें हटाने की कवायद भी हो सकती है। और सही भी है, जब विपक्ष की आवाज को दबाना ही है तो ऐसे सभापति का क्या काम जो विपक्ष को बोलने ही न दे, जबकि वो सिर्फ सभापति ही नहीं, वो एक उपराष्ट्रपति भी हैं। यहाँ पर उनकी और ज्यादा दायित्व बन जाता है कि वो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुने, लेकिन वो केवल और केवल भाजपा के नेता के रूप में हमें हर बार नजर आते हैं, चाहे फिर वो राज्यसभा में बैठ के नेतृत्व क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वहां पे वे सिर्फ भाजपा की बोली ही बोलते हुए हमें नजर आते हैं। और यही सेम हाल जो है वो ओम बिरला जी का भी है। जी हाँ, ओम बिरला भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आते हैं। वो लोकसभा में स्पीकर हैं और जो स्पीकर के पद पर बैठे हैं, एक बड़ा पद है, लेकिन वो भी विपक्ष की आवाज को दबाते हुए हमें अक्सर ही नजर आए हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों भाई भाई हैं जो उस कुर्सी पर केवल भाजपा को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं, ना कि पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के लिए। विपक्ष का तो कभी माइक बंद कर दिया जाता है तो कभी कैमरा ही उनके ऊपर से हटा लिया जाता है। वो वाकया तो आपको याद ही होगा जब राहुल गांधी निर्मला सीतारमण का एक हलवा बांटते हुए का फोटो दिखाना चाहते थे, लेकिन जब वे फोटो उठाते तो जो कैमरा है वो सीधा ओम बिरला जी की ओर घूम जाता और राहुल गांधी को वो फोटो दिखाने नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, दोनों में ही कितनी ज्यादा जो है दोनों स्पीकर के द्वारा यहाँ पे अपनी मनमानी चलाई जा रही है और भाजपा को ही बड़ा करते हुए ये लोग विपक्ष की आवाज को बंद कर रहे हैं, दबोच रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाना अब बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया था। और ऐसा लगता है कि जल्दी ही अगर ओम बिरला जी के भी यही हालात बने रहे, ऐसे ही वो विपक्ष की आवाज को दबाते रहे, तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी जो है अविश्वास प्रस्ताव जल्दी ही लाने की विपक्ष सोच सकता है। तो सोचिए ये कैसे लोकसभा स्पीकर और सभापति हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान का गला घोट रहे हैं। आज से पहले भी कई लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति रहे हैं, मगर ओम बिरला और जगदीप जी जैसा कोई नहीं रहा जो केवल और केवल विपक्ष की आवाज दबाने का काम करता हुआ आया है। और डर तो लेकिन इन दोनों में ही इतना ज्यादा बना हुआ है कि सत्र ही जल्दी खत्म कर दिया गया। जी हाँ, लोकसभा चाहे वो लोकसभा का सत्र हो चाहे वो राज्यसभा का सत्र हो, दोनों को ही जो है उन्होंने समय से पहले खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर लग गया था कि विपक्ष जो है वो इस समय कुछ कर गुजरने के मूड में बना बैठा है। इसी को लेकर जो है कुछ लोग सोशल मीडिया ऐप एक्स पर जो है अपनी बातें रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए।
यहाँ पे एक यूजर हैं जो लिखते हैं, संसद के दोनों सत्र लोकसभा और राज्यसभा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त सोमवार तक चलने थे, मगर आज राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के विपक्ष के साथ हुए जबरदस्त विवाद के बाद जब विपक्ष धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था तो पहले राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई और उसकी थोड़ी देर बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अनिश्चित कार्य के लिए स्थगित कर दिया। यानी कि यहाँ पर ये यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो विपक्ष ने जैसे ही ये बोला कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो सत्र को पहले ही खत्म कर दिया गया, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे फिर वो लोकसभा हो। साथ ही एक और यूजर लिखते हैं कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था तो धनखड़ ने पहले ही राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी और उसकी थोड़ी देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी लोकसभा अनिश्चित कार्य के लिए स्थगित कर दी। ये इतना डरे हुए क्यों है? साथ ही एक और यूजर लिखते हैं कि गजब खेल है भाई, इधर विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था, उधर सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा अनिश्चितकाल तक के लिए ही स्थगित कर दी। धनखड़ साहब ने मामला हाथ से निकलते देख काम ही निपटा दिया। यानी कि यहाँ पर जो सत्र है उसको खत्म करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ भी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है कि भैया अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाओगे तो हम ऐसे आपकी आवाज को दबा देंगे, आपको बोल जब सत्र ही नहीं लगेगा तो आप बोलेंगे कहाँ? मीडिया में तो आप बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब संसद ही नहीं लगेगी तो आप कहाँ पर जाके जो है अविश्वास प्रस्ताव की जो है कवायद करेंगे, कैसे हमारे पास हमारे खिलाफ बोलेंगे? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खेल जो है यहाँ पर दोनों स्पीकर द्वारा खेला जा रहा है। आपका इस सब पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि जब ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हटा दिया जाएगा और जो ओम बिरला है क्या उनके खिलाफ भी जल्दी ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष सोच सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।